कुल्लू में हुआ भयंकर बवाल। 18 दिन बाद भी डॉक्टर्स पर क्यों नहीं दर्ज की गई एफआईआर। बंटी सराजी और संजय चौहान के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया। बारिश होती रही लेकिन फिर भी नहीं टूटा प्रदर्शन करने वालों का हौसला। पहले एसपी ऑफिस का हुआ घेराव और उसके बाद डीसी दफ्तर के बाहर भी हंगामा। करुणा और साहस के कवि दुष्यंत कुमार जी लिखते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार। कुल्लू से आज जो तस्वीरें आई वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं थी, वो तस्वीरें थी एक ऐसे सवाल की जो अब पूरे हिमाचल के सामने खड़ा है। क्या कानून की नजर में हर नागरिक बराबर है? क्या न्याय मांगने वाले और न्याय के लिए कटघरे में खड़े किए जाने वाले दोनों के लिए कानून की रफ्तार एक जैसी है? और अगर नहीं तो आखिर क्यों? आज कुल्लू में सुबह से बारिश होती रही, लेकिन बारिश से ज्यादा तेज लोगों का गुस्सा बरस रहा था। ढालपुर मैदान में हजारों लोग जुटे, वहां से रैली निकली। सबसे पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव हुआ, फिर वही भीड़ उपायुक्त कार्यालय पहुंच गई। नारे लगे, ज्ञापन सौंपे गए और एक ही मांग बार बार दोहराई गई कि मंजू शर्मा की मौत की निष्पक्ष जांच हो। अगर किसी स्तर पर लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो, और यही मांग है जो पिछले 18 दिनों से लगातार उठ रही है। प्रदर्शनकारियों का सवाल है, अगर आंदोलन करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलते ही कुछ ही समय में एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो फिर उस शिकायत पर अब तक एफआईआर क्यों नहीं जो मंजू शर्मा के परिजनों ने डॉक्टरों और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ दी है? आज पूरे 18 दिन बीत चुके हैं, मगर अभी तक एक भी आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। और उल्टा अगर कार्रवाई की गई है तो ये उन लोगों पर हुई है जो मंजू शर्मा को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बंटी सराजी और संजय चौहान, यही वो दो नाम हैं जो पिछले 18 दिनों से इस पूरे आंदोलन की सबसे मजबूत आवाज बने हुए हैं। लेकिन अब इनकी आवाज को भी दबाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स की शिकायत पर पहले इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। इसके बाद उनके सोशल मीडिया पेजेस से वो वीडियो हटे जिनमें 8 जुलाई को ढालपुर मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही थी। और अब इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी सस्पेंड हो गए हैं, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी। बंटी सराजी और संजय चौहान का कहना है कि इससे आंदोलन की आवाज को कमजोर करने की कोशिश की गई है। एसपी मदन कुमार से मुलाकात के दौरान बंटी सराजी ने बताया कि साइबर सेल की तरफ से हमें दबाया जा रहा है। गौर रहे कि इन एक्शंस के अलावा कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल के आसपास 100 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है और 5 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने कुल्लू अस्पताल के बाहर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है, लेकिन इतनी सख्ती होने के बावजूद भी कुल्लू से सामने आई ये तस्वीरें हर उस आदमी के दिल को सुकून देती है जो आवाज उठाने में विश्वास रखता है। क्योंकि आज कुल्लू की जनता ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट बंद हो सकता है, लेकिन सड़क पर उतरकर सवाल पूछने वालों को रोकना इतना आसान नहीं है। आज वहां लगातार बारिश होती रही, लेकिन ढालपुर मैदान खाली नहीं हुआ। लोग भीगते रहे लेकिन नारे लगते रहे। पहले एसपी कार्यालय का घेराव हुआ, वहां अधिकारियों से बातचीत हुई। प्रदर्शनकारियों ने फिर वही सवाल दोहराया कि अगर आंदोलन करने वालों के खिलाफ इतनी तेजी से कार्रवाई हो सकती है तो फिर मंजू शर्मा के परिवार की शिकायत पर वही तत्परता क्यों नहीं दिखाई दे रही। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया कि मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर चल रही है और जांच पूरी होने के बाद तथ्य स्पष्ट होंगे। लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब उन्हें सिर्फ आश्वासन नहीं, कार्रवाई की दिशा में स्पष्ट प्रगति दिखाई देनी चाहिए। एसपी कार्यालय से निकलने के बाद भी आंदोलन रुका नहीं। हजारों लोग सीधे डीसी कार्यालय पहुंच गए। वहां भी नारे लगे, वहां भी ज्ञापन सौंपा गया और वहां भी एक ही मांग दोहराई गई, मंजू शर्मा की मौत की निष्पक्ष जांच। बहरहाल अब यह देखना है कि इस आंदोलन के बाद आगे क्या होता है। क्या मंजू शर्मा के परिवार की शिकायत पर भी उतनी ही तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई देगी जितनी तेजी से आंदोलन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई? क्या जांच इतनी पारदर्शी होगी कि उसके बाद किसी भी पक्ष के मन में कोई सवाल बाकी ना रहे? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरे मामले के बाद हिमाचल के लोगों का सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत होगा या पहले से ज्यादा कमजोर? क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ मंजू शर्मा की नहीं रह गई है, ये हर उस परिवार की लड़ाई है जो सरकारी अस्पताल में ये भरोसा लेकर जाता है कि अगर कभी कोई अनहोनी हो जाए तो कम से कम उसे सच जरूर बताया जाएगा, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो जिम्मेदारी भी तय होगी। क्योंकि अब ये मामला सिर्फ एक जिले का नहीं रहा, अब इसे पूरा हिमाचल देख रहा है।
और हम सभी को सिर्फ यही जानने का इंतजार है कि इस पूरे मामले की जांच आखिर किस नतीजे तक पहुंचती है। क्या मंजू शर्मा के परिवार को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे? क्या अगर किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है तो कानून बिना किसी भेदभाव के अपना काम करेगा? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इजाजत दीजिए। इस रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।